हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ये वीडियो 11th क्लास के लिए बना रहे हैं। जो भी 12th क्लास के हमारे स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने भाई बहन, ठीक है, या जो भी लोग 11th में होंगे, ठीक है, उनको बता दीजिएगा कि यहाँ पर 11th क्लास स्टार्ट ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस में एक हो चुका है क्लासेस, ठीक है। तो आज हम आपको जो भी पढ़ाए थे ऑनलाइन में, ठीक है, वो आज आपको अब यहाँ पढ़ा रहे हैं 11th में, ठीक है। 11th क्लास के केमिस्ट्री में टोटल 14 चैप्टर है, 2 बुक्स, ठीक है। तो हम ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, स्टार्ट कर रहे हैं आपको फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, यहां जो केमिस्ट्री स्टार्ट होता है एकदम लोअर स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यहां पढ़ते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो कहते हैं केमिस्ट्री में द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about atom, molecules and their properties। फिर से बच्चों, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम एटम, मॉलिक्यूल्स या उसके प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। अब बच्चों यहां पर हम लोग पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और टेंथ। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, इस तरह से देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। वी ओनली स्टडी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल्स इन दिस 11th क्लास, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हम लोग 12th पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री 12th पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग 12th पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक क्या है? आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कार्बन्स एंड कंपाउंड। तो कहता है साइंस का हम लोग जो 10th में पढ़े थे, ठीक है, कार्बन्स एंड कंपाउंड, ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो वो ऑर्गेनिक साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड का स्टडी करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मिनरल्स, ओर्स और पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फिजिकल का मतलब होता है, ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं फिजिकल मतलब आउटर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं एटम का शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यानी एटम क्या है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टोटल इसमें पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में
कि हाउ व्हाट इज द मेडिसिन, ठीक है, व्हाट इज देयर अटैकिंग पॉइंट, किस मेडिसिन का बॉडी में किस जगह पर अटैकिंग पॉइंट है, टाइप ऑफ मेडिसिन कितने हैं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट सरफेस, जैसे हम वॉल में पेंट करते हैं और दीवार को प्रोटेक्ट करते हैं, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, ठीक है, कि चेहरे को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एनालिटिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिक्स, इंडस्ट्री में पढ़ते हैं हाउ टू कन्वर्ट वन फूड टू अनदर, जैसे आज जानते हैं मक्का का यूज हम लोग कुरकुरे बनाने में, जैम मैंगोज वगैरह के यूज जेली बनाने में, सॉस बनाने में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सेल, बैटरी के बारे में, कि किस प्रकार से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लियर पढ़ते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के बारे में आप लोग 10th में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे हम लोग न्यूक्लियर्स को ब्रेक कर कर, ठीक है, हम लोग वहां से क्या करते थे, करंट प्रोड्यूस करते थे। एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं किस तरह से एग्रीकल्चर को हम लोग इंप्रूव कर सके। आपको मेनली पढ़ना है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास। जैसे आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। हो गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहां तक 20। इसके अलावा थोड़ा सा जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, एजी और पी, ठीक है। इतना आपको इसका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 39.9 होता है, लेकिन तो 9 ही मानते हैं। 40, 56, 63.5, 65.3, 108 और 207। यहां पर आपके पास मोलर मास है, ठीक है, सबका एटॉमिक मास। अब हम ये आपका जितना भी आप देख रहे हैं यहां पर, ये आपका एटॉमिक मास है, ठीक है। अब हम लोग मोलर मास निकालेंगे। जैसे मान लीजिए NaOH, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, पहले हम लिखते थे AMU, लेकिन आज मॉडर्न में हम लोग इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म U, CaO। कैल्शियम का 40 लिखा हुआ आपके पास, यहां देख लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का 16, 56U, Al2O3 27 × 2 + 16 × 3, एल्यूमिनियम का 27, 2 एल्यूमिनियम थे, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन 3, यानी 54 + 48, 102U, CH3COOH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 60U, CaCO3.5H2O। यहां ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है। इस पॉइंट का मतलब होता है बाबू प्लस 5 वाटर, यानी यहां 5 जो है वाटर 5 टाइम्स है, तो 5 को पहले बाहर डाल दिए, ब्रैकेट में हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन का 16 हो गया आपका
52, इन दोनों को ऐड करके 52 प्लस 48 प्लस 5 इंटू 18 5 और 16 टू 18, इन दोनों को ऐड करने पर 100 प्लस 90 दैट इज 190 U। उम्मीद करते हैं आप एटॉमिक मास आसानी से कर लेंगे। बच्चों एक कंपाउंड, जैसे देखिए हम अभी आज का टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। कहता है किसी भी कंपाउंड का, अगर कोई कंपाउंड है उसमें 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो प्रत्येक का अपना अपना एक परसेंटेज होता है और एक कंपाउंड हमेशा 100% होता है। जैसे हम बात कर ले MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अगर हम किसी से पूछेंगे, ये कंपाउंड 100% है, अगर हम किसी से पूछेंगे कि भाई ये 100% दोनों मिलकर बना है, तो मैग्नीशियम कितना परसेंट और ऑक्सीजन कितना परसेंट, तो आपको जवाब आएगा। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा 100% है दोनों मिलाकर, तो 50% ये होगा, 50% वो होगा। या हम बोलते 2 पार्टनर है, तो लोग सोचता है 50-50 होगा, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ और भी आप देखिए इसका कैसे निकालेंगे। तो पहले हम इसका मोलर मास निकालते हैं। 24 प्लस 16 40, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16। तो मैग्नीशियम का जब परसेंटेज निकालिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, जिसका निकालना उसका नाम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट का एटॉमिक मास 24, मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो टोटल आपने निकाला नीचे इनटू 100 60%। अब ऑक्सीजन का निकाल के देख लीजिए, ऑक्सीजन का होता है 60, टोटल 40 इंटू 100 40%। आपने क्या देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कितना परसेंट? 60%, ऑक्सीजन कितना? 40%। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालते हैं, मान लेते हैं CH3COOH, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1 इंटू 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इस ऑक्सीजन का 16 और 1, टोटल 60। इसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, आप इसमें कितना, एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना बाबू? 12 होता है बच्चों। कार्बन इसमें कितना है? 2 कार्बन है, इसे 2 से मल्टीप्लाई, टोटल 60 नीचे इंटू 100 गया 40%। हाइड्रोजन का परसेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहां 4 हाइड्रोजन है, 3 और 1, कितने हैं? 4 हाइड्रोजन, 3 और 1, तो 4 से मल्टीप्लाई 60 इंटू 100 6.67%। अब ऑक्सीजन का परसेंट, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 था, 2 से मल्टीप्लाई 60 इंटू 100 160/3 52.33%। तो उम्मीद करते हैं किसी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होंगे आप उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, इसी परसेंटेज कॉम्पोजिशन में 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। 2 टाइप्स मैंने आपको दिखाया। थर्ड टाइप, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर
in CaCO3.5H2। इस कंपाउंड में वाटर का परसेंटेज निकालना है, तो पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं CaCO3.5H2O का। कैल्शियम का 40, 12, 16, 3, हाइड्रोजन 5 टाइम का 5, 1 into 2 plus 16, इतना जोड़ने पर आपको 100 आएगा, प्लस 5 into 18, 100 प्लस 90, 190। अब आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है, तो वाटर का 1 into 2, 1 into 2 plus 16, 18, the percentage of water। तो वाटर का मैंने निकाला 18। वाटर कितना टाइम्स है? 5 टाइम, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 190 नीचे इंटू 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, 900 by 90, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपका क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर वाटर का जिसका बोलेगा, अगर कैल्शियम का बोलेगा इसमें, तो हम पूरा का पहले लिख लेंगे। कैल्शियम का बोलेगा तो कैल्शियम को ऊपर डाल देंगे, टोटल को नीचे डाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका जो आंसर आपका आता है 47.368%, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, लास्ट पॉइंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ CO3 माइनस आयन इन CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में आपको CO3 माइनस 2 का परसेंटेज निकालना है। इस माइनस प्लस से कोई मतलब आपको नहीं है, क्योंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, और एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का कोई जरूरत नहीं होता। तो CaCO3 का आप निकालिएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 into 3 बराबर 100, और CO3 माइनस 2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 3, 12 प्लस 48 बराबर 60। तो CO3 माइनस 2, इसका कितना, 60 ऊपर, टोटल नीचे into 100, 60%। तो बच्चों, ये 11th का आपका फर्स्ट क्लास था वीडियो, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस परसेंटेज से कंपाउंड का निकालना। इस परसेंटेज आपको दिया रहेगा, उस परसेंटेज से कंपाउंड को बनाने के लिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।